हाँ जी। सर आज सुनील सर का वीडियो लॉन्च हो तो उसके बारे में क्या कहना क्या 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 सर सुनील का भाई की जो पर ऐसा लॉन्च हो लॉन्च रहा हो रहा है उसके है, हाँ, हाँ। क्या कहना ये चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है। लॉन्च हो रहा है हमारे सुनील पाल जी, उनकी डीवीडी लॉन्च हो रहा है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। स्टैंड अप आर्टिस्टों के लिए बहुत अच्छी बात है। और देखिए इन्होंने क्या किया है, और इन्होंने तो प्रूव किया है लाफ्टर चैलेंज में फर्स्ट आकर के टैलेंटेड है, और जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे और बढ़िया करेंगे। मैं विनर्स का भी धन्यवाद करता हूँ, उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, भाई को भी शुभकामनाएं देता हूँ। गॉड ब्लेस। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज जॉनी जी के साथ, लाइक इतने बड़े दिग्गज जो कॉमेडी के शहंशाह हैं, आप उनके साथ लाइक उनसे जुड़े हैं, आज उनकी तरफ से लॉन्च भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो आपके सवाल में ही जवाब है। मतलब ये कैसे कॉमेडी के दिग्गज जॉनी भाई ने कैसेट के ज़रिए मिमिक्री कॉमेडी की शुरुआत की थी, और वो भी वीनस से हुआ था, वो भी वीनस से हुआ था। दूसरी कैसे पहले हाँ, वाली दूसरी। हाँ। तो उसके बाद लगातार वीनस कॉमेडी को आगे बढ़ाते रहे फिल्मों के ज़रिए, इसके ज़रिए, और आज यूट्यूब पर मुझे मौका मिल रहा है, और उसकी शुरुआत मेरे सुनील पाल के जोगपाल से हो रही है, और उसका उद्घाटन जो है उसको भाई रिवील कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए और मतलब ये यादगार मोमेंट है मेरे लिए कि जिनको देख कर हमारे जैसे कई कलाकारों ने अपनी रोजी रोटी चलाई है, आज वो खुद ही अगर मुझे आशीर्वाद देना है तो ये मेरे पास शब्द नहीं, मैं आज तुतला जाऊंगा। मैं जॉनी भाई और सुनील पाल के लिए जो मैं आया हूँ, मैं इनके बारे में एक अपने अंदाज में एक शेर बोलना चाहूँ जो मैं अफेयर में बोलता था। यहाँ इन दोनों को मिलकर लगा मुझे बड़ा अच्छा इज़्दा, हसीना अगर मिसी रोटी है मैं ऊपर पराठा लच्छा इज़्दा। क्या बात है। थैंक यू। चले बाबा। हाँ? सर है सर, ये तो पीछे हो जा, पीछे हो जा बेटा, पीछे हो जा। थैंक यू सर। चंपक जी और वीनस ने ये डीवीडी मार्केट में लाया है। सुनील पाल के जोगपाल, इसके 2 वॉल्यूम हैं 1-1 घंटे के। आपके पास में अगर टाइम हो तो डीवीडी से भी देख सकते हैं, अगर ज़्यादा टाइम नहीं हो तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी वीनस का एक यूट्यूब चैनल भी लॉन्च हुआ है, आपको सबको पता है, उस पर ये आपको देखने मिलेगा। साथ साथ में हमारे डायरेक्टर साहब मनोज शर्मा जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत ही टैलेंटेड है ये, और इन्होंने कम समय में हमसे जो काम निकाला है, ये हमारा दिल ही जानता है कि हमने कितना मेहनत बहुत करवाते हैं ये। और जॉनी भाई के लिए अब मैं क्या कहूँ, मेरे एक कहने पर वो तैयार हुए इसका सीडी का लॉन्च करने के लिए, और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि कॉमेडी की डीवीडी जॉनी भाई के यहाँ से लॉन्च हो। कॉमेडी का बिल्कुल है सर। शैलेश जी को शब्द बताइए, शब्दों के भंडार इस तरफ है। और शैलेश जी को मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा कि अभी इनकी शूटिंग चल रही है फिल्म सिटी में, वो मेरे लिए मुझे आशीर्वाद देने के लिए शूटिंग छोड़ कर आए। सर प्लीज आइए, प्लीज आइए। जॉनी भाई, शैलेश जी, आपका सबका धन्यवाद कि आपने हाँ, निरुआ साहब, हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार निरुआ जी, प्लीज आइए। हाँ, एक मिनट होल्ड करना। तो मैं यहाँ पर आए तमाम मेहमानों का एक एक करके स्वागत करता हूँ। किसी का नाम अगर भूल जाऊँ तो गलती से माफ़ करना, क्योंकि सभी मेरे लिए अजीज़ हैं और सभी मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, और आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला है। हमारे डीवीडी के कलाकार भी यहाँ पर बैठे, जिनको मैं बाद में बारी बारी बुलाऊँगा यहाँ पर। तो फिलहाल मधुश्री जी हमारी बहुत ही मीठी गायिका है। उदित जी भी आए थे, लेकिन उनको कहीं रिकॉर्डिंग थे, चले गए वो। एहसान जी को वाशी में शो था तो वहाँ चले गए, लेकिन उन्होंने भी अपना वक्त निकाला। मधुश्री जी प्लीज़ आ जाइए। मधुश्री जी
जो बहुत सुंदर गाती है और बहुत सुंदर दिखती भी है। आ रहा है। श्वेता जी से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज आए। श्वेता जी, श्वेता जी, श्वेता जी से निवेदन है कि वो आ जाए। हाँ, श्वेता जी। और हमारे डीवीडी के कलाकार जो है, जो सारे एक से बढ़कर एक सुपरस्टार हैं, अनिता जी, ज्योति जी, राजकुमार कनौजिया जी, दीपू श्रीवास्तव जी, सुनील प्रकाश, सुनील प्रकाश और सुखदेव जी। हाँ, बालवीर हमारे लिए शूटिंग छोड़कर आए हैं। बालवीर साहब आइए, जोरदार तालियां बालवीर के लिए, जो हमारे बच्चों के और सभी के बहुत फेवरेट है। सर नीरज भाई मोबाइल समझ नहीं आ रहा। ये लो बस। नीरज जी प्लीज, नीरज जी के जोरदार तालियां, बहुत ही कीमती उपकार दे रहा है अपना। गोपी भल्ला जी कहीं पर है तो प्लीज आ जाइए, मैं माफी चाहता हूँ। आइए गोपी जी, आइए। अगर मैं इनको नहीं बुलाऊंगा फिर मेरे खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर देंगे। बेसिकली हम सब स्टैंड अप करते हैं, लेकिन पहली बार गैग करने की कोशिश। बीरबल जी को मैं निवेदन करूंगा प्लीज आ जाए, हमारे बहुत ही सीनियर कलाकार बीरबल जी। इधर आइए। सुदेश लहरी जी नीचे पहुंच गए हैं, वो भी आ रहे हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। पुलिस सारा मोहित आप भी आ जाइए। हाँ आ जाओ। तो उसके साथ में सब डीवीडी। हाँ डीवीडी प्रवीण भारद्वाज जी प्लीज आइए। प्रवीण जी कैमरा हाथ से चलो। प्रवीण भारद्वाज जी आइए सर, आइए आइए, क्या बात है, बहुत अच्छे से आया। कम आज तुम भी कहीं जगह ढूंढ लो। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। सबसे पहले मैं लुक फ्रंट। थैंक यू। बन के नहीं पे छाप रहे भाई एनाउ सर अभी मत यार जी लहरी साहब आइए 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 लहरी साहब।
ओए होए 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 आइए मेरे साथ थैंक यू। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर हमारे तमाम जो मुख्य अतिथि आए हैं दो शब्द मेरी तारीफ में करें और वो रिकॉर्ड करें प्लीज आप लोग दिखाई दे दो। जॉनी भाई के लिए जोरदार तालियां प्लीज। सबसे पहले मैं चंपक जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कॉमेडी का DVD निकालने को सोचा और फिर सुनील पाल के लिए मैं कहूँगा कि बहुत डेयरिंग वाला काम है और इन्होंने पहला सब लिया है। इसके बाद अभी लोग सब शुरू करेंगे, सब शुरू होंगे DVD निकालना और चैलेंजिंग होता है हंसाना और वो बीड़ा इन्होंने उठाया है। मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा किया आपने। थैंक्स आप सबके। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। ये हर काम पहले ही करते हैं, लाफ्टर चैलेंज ये पहले इन्होंने किया था, ये जीते, उसके बाद फिर मैं आ रहा क्योंकि मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं नकल नहीं करनी। अब ये बड़ी देर बाद काम शुरू हुआ है ये वाला कि मतलब किसी की हिम्मत ही नहीं है। मतलब इन्होंने तो इससे पहले बड़ी हिम्मत वाला काम किया है, फिल्में बनाते, फिल्म भी कॉमेडियन जो इतने पहली बार इन्होंने फिल्म बनाई, भावना को समझो, उसके लिए जरा तालियां हो जाए। जोनी भाई ने जब मुहूर्त हुआ था, जोनी भाई ने बताया कि ये काम के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। इन्होंने 500 फिल्मों में से ज़्यादा काम किया है, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं नहीं आज तक बनाया, ये आपकी हिम्मत है, तो ये इनका बड़प्पन है और इनको बिगाड़ा है और आगे भी बनाते रहे फिल्में और इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। ये बहुत चले, बहुत सुपरहिट। थैंक यू थैंक यू। दीपक जी। हाँ, मैं सब आज सभी लोग आए हुए यहाँ पर, सभी लोग भाइयों को शुक्रिया करता हूँ। और सबसे मुझे खुशी की बात है कि जब शुरू होता है ये काम, तो सबसे पहले हमारे घर में पिक्चर बनी थी खिलाड़ी। ये लोगों को आज भी वो सीन भूले नहीं भुलाता। फिर बाजीगर में भी वो आप देख रहे हैं, कॉमेडी के बादशाह यहाँ पड़े। सुनील पाल के साथ में बैठ के डिस्कस करा था। सुनील ने कहा कि सारे जितने भी हास्य कलाकार हैं सभी लोगों ने आपकी कंपनी के साथ काम किया, मैं क्यों रह गया पीछे। तो मैंने बोला अच्छा, शुरुआत भी तुम्ही से, हमारे नेट की शुरुआत तुम्हारी से, तो शुरुआत इनसे हो गई है। और मैं जितने भी हमारे यहाँ के जितने बड़े हास्य कलाकार हैं या जो नए आए, मैं सबको अपना न्योता देता हूँ अपनी कंपनी के लिए कि वो हमारे पास आए और हम उनकी। मैं सुनील को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, खासतौर पर इसकी फाइटिंग स्पिरिट के लिए। फिल्म बनाना, दूसरी फिल्म बनाना, गिनेस बुक में नाम लेना सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ, फिर इस तरह की DVD निकालना, ये बहुत आसान नहीं होता है। और मुझे जो सबसे अच्छी बात सुनील पाल की लगती है अमंगस्ट ऑल स्टैंड अप कॉमेडियंस, मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ सुनील बहुत ओरिजिनल है। सबसे बड़ी चीज़ ये सुनील बहुत ओरिजिनल है। वर्ड प्ले जो वो करते हैं, जो चीज़ें वो निकाल के लेके आते हैं, वो कहीं से प्रभावित नहीं होती, उनकी मौलिक रचनाएं होती है। इसलिए सुनील को बहुत बहुत बधाई और ऐसी DVD आती रहे। हमारा बच्चा भी तैयार हो रहा है, जल्दी वो भी। और सबसे शुक्रिया था मेरे डायरेक्टर मनोज का कर रहा हूँ मैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है इससे। सुनीता है या और भी जितने भी यहाँ पर, उन्होंने बहुत इनका सहयोग किया। मनोज जी ने सर अभी कहा कि ये जितनी भी टीम है उनको लेके एक फिल्म बनाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मनोज जी करेंगे ना? 100%। इससे अच्छी टीम और कहाँ मिलेगी? मैंने कहा था ना, छोड़ो एक फिल्म और बता। मैं निरंजन भैया से कहूँगा कि प्लीज कुछ मीठी वाणी में कहें। यहाँ सभी दिग्गज लोग हैं, सबका पहले प्रणाम करता हूँ। और जो हम लोगों ने देखा अभी सुनील पाल भैया ने जो बनाया है, निश्चित रूप से आज के युग की यही मांग है, क्योंकि आज सब लोग मोबाइल पे ही अपना एंटरटेनमेंट करते हैं।
तो ऐसे समय में बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं अपनी शुभकामना देता हूँ, आगे भी और अच्छा करें, ये हमारी शुभकामना है। ये युवाओं के साथ साथ जो बच्चे हैं उनको भी पसंद आना चाहिए। बालवीर, तुम क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और साथ ही साथ सबसे मुश्किल काम हंसाना होता है। हम जो है क्रोमा पे काम करते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम है हंसाना, कॉमेडी करना। तो सुनील पाल जी बहुत अच्छे से करते हैं। मैं छोटा शबीर भाई के जोरदार तालियां प्लीज। शबीर साहब, शबीर भाई आइए सर, आइए। हाँ सॉरी। हाँ, तो बस इसलिए शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। बालवीर बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी शूटिंग छोड़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। और हमारे गोपी भैया जो FIR के खास मेन किरदार है, सर प्लीज कुछ कहिए। बस मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब आपने शुरुआत की है। अब वही मैं तो आपको फॉलो कर रहा हूँ सर, जो आपके शब्द में मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। तो बस ये जो DV प्लेयर रखे हुए थे लोगों ने अब झाड़ने शुरू करेंगे, DV दोबारा जमाना जो जॉनी भाई ने भी कहा ऐसा करके। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने ये जो शुरुआत की है ढेर सारी। शबीर साहब जो हमारे बहुत सभी के आइडल हैं, और इनके गाने सुन सुनकर हम दीवाने भी हुए, पागल भी हुए, और क्या क्या सीखा इनसे। शबीर भाई इस DVD के बारे में, कॉमेडी के बारे में कुछ कहिए जरा प्लीज, आशीर्वाद दीजिए। इसका पार्टी है, गोपी सुनील पाल का जोगपाल और ये हंसी खुशी के बहुत से पल इकट्ठे हुए हैं। और हमारे बीच, हमारे हिंदुस्तान में जिसने कॉमेडी की नींव रखी, और जोनी भाई जिन पे हम नाज करते हैं, हमारा पूरा हिंदुस्तान नाज करता है। और इसकी प्रेरणा लेकर बहुत से कलाकार इस फील्ड में अपना नाम कमा रहे हैं और शोहरत हासिल कर रहे हैं। और कहते हैं कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए उसका अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ मैं अपनी यंग एज से जॉनी भाई को जानता हूँ, तो वो इंसानियत के साथ मतलब ज़मीन से जुड़े हुए शख्स हैं। और इनसे इंस्पायर होकर मैंने बहुत गिने चुने फनकारों को देखा है, जिसमें सुनील पाल भी एक हैं कि जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आज रियलिटी शोज़ के विनर विजेता रहे हैं और हज़ारों दिलों पर राज कर रहे हैं। तो वो इसके पीछे ये भी वजह है कि वो दिल के भी बहुत अच्छे इंसान हैं, इंसानियत उनके साथ जुड़ी हुई है, और छोटा बड़ा इनके नज़र में कोई नहीं है, और सबको हंसाते हैं, सबका दिल जीतते हैं, और इस परेशान हाल ज़िंदगी में खुशियाँ बांटते हैं। और ये जोगपाल, इससे भी कहीं गमज़दा जो परेशान लोग हैं उनकी परेशानी दूर हुई, गम दूर होंगे, और कुछ पल इनके साथ जी लेंगे। तो मेरी दुआएं हैं कि ऐसे फनकारों की उम्र भी दराज हो और तरक्की भी करते रहे हमारी ज़िंदगी में, कम से कम इनके ज़रिए खुशहाली रहे। तो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। शबीर भाई करीब 70 साल के होने आ रहे हैं, इसीलिए हम इनको सबसे यंग सीनियर कहते हैं, सबसे यंग सीनियर। मधुश्री जी हमारे साथ में हैं। मधुश्री जी। उपस्थित सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। भाइयों को इसलिए क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, समझ भाई बना हंसना बहुत आसान है, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और सुनील पाल जी सच ए टैलेंटेड कॉमेडियन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत चंपक जी को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, एंड वो हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट करते हैं, और इस बार भी उन्होंने डिफरेंट करते कॉमेडी की CD। एक्चुअली मैं अभी से बोल ही रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सैड होते हैं और आपको कुछ चेयर अप करने के लिए चाहिए होता है, तो हम जनरली कुछ भी
यूट्यूब में या किसी चीज़ में कोई कॉमिक कुछ देख लेते हैं एंड यू फील बेटर, एंड आई थिंक ये उसमें बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा सब लोगों के लिए जो थोड़ा सैड कभी फील करते हैं या ऐसे भी आपको हंसने का मन हो। सो कंग्रेचुलेशंस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आपकी बहुत सारी ऐसी सीरीज आती रहे। सबसे इम्पोर्टेंट जो शख्स है हमारे डायरेक्टर मिस्टर मनोज शर्मा, आई थिंक वी शुड टेक अ स्टेज एंड टेक इट अप। सबसे पहले मैं चंपक जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे बहुत सारे मौके दिए हुए हैं, ये कुछ अलग मौका था। और सुनील पाल जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जैसे आपके गैग्स में जितने हंसे हम शूटिंग के वक्त बहुत ज़्यादा हंसे थे और एक टीम वर्क था और ऐसे ही हंसी खुशी के पल में आते रहे। और चंपक जी, सुनील पाल भाई और अपनी जो अच्छी टीम जुड़ी हुई है, ऐसे हंसते हंसते लाइफ कटे। मैं सबके साथ ये यहाँ पर आए तमाम मेहमानों का फिर एक बार स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कहीं कोई त्रुटि हुई तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप ही का विद्यार्थी हूँ। आप आशीर्वाद देते रहिए और इसका प्रचार करते रहिए। सुनील पाल के जोग पाल। थैंक यू पीछे 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 सर, लुक फ्रंट, लुक जी सर, यहाँ पर सर यहाँ पे सुनील जी यहाँ पे ये तो तुम भी आ जाओ यहाँ पर। हाथ लुक फ्रंट। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, सुनील ने दी आवाज। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो किस तरह का मतलब टाइम जर्नी कैसी रही? पहली बार लाइक एक कॉमेडी शो जो हम लोग नॉर्मली हम देखते हैं टीवी पे, आज वो यूट्यूब पे दिखाई देगा, क्या कहना चाहिए? देखिए, जर्नी बड़ी, जैसे आपने अभी गैग्स देखे होंगे, बड़ी खूबसूरत हंसी मजाक वाली थी। और वीनस ने मुझे अच्छा गैग्स और अच्छे क्वालिटी के साथ बनाने के लिए कहा था, तो वो मैंने उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और सुनील पाल एक ऑलराउंडर एक्टर हैं, तो जितने भी गैग्स हैं उसमें बड़ी डिफरेंट जॉनर उन्होंने परफॉर्म किया है। बहुत मज़ा आया और शूटिंग के दौरान भी बहुत मज़ा आया। और बस बनाई इंटरटेनमेंट के लिए, तो जब तक हम नहीं हंसेंगे तो पब्लिक कैसे हंसेगी। तो इसलिए हम शूटिंग में खुद एंजॉय कर रहे थे, इसलिए उम्मीद है कि पब्लिक भी एंजॉय करेगी, ऑडियंस जो भी देखेगी, दर्शक, वो एंजॉय करेंगे। जैसे शूटिंग में बहुत सारे ऐसे पल हैं आप लोगों ने मतलब जो बताए होंगे, तो ऐसी कोई खास कोई बात होगी जो हम लोग मतलब आप शेयर करना चाहेंगे जी हाँ, दर्शकों के साथ? बात तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक गैग इसमें शूट किया था हमने क्लासिकल शराबी का, जिसमें एक सिंगर है और शराबी उसको किस तरह से हूट करता है। तो शॉर्ट में एंड में कहा कि वो सुनील भाई आएंगे और जो अनीता एक्टर्स हैं उसको कुछ बोल के जाएंगे। कुछ नहीं पता था यूनिट को कि क्लाइमैक्स क्या होगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट शूटिंग, ऑन द स्पॉट गैग जिस तरह की शूट होता है, इसमें स्क्रिप्टेड नहीं होती, ऑन द स्पॉट होता है। सुनील भाई आए और लिटरली रनिंग शॉट में उन्होंने वो हारमोनियम उठाया और फ्रेम से एग्जिट हो गए। तो मैं खुद पहले एज एन डायरेक्टर इतना ज़ोर से हंसा था कि जो किसी को भी नहीं पता था कि इसका एंड ये होगा, और फिर मैंने कहा दिस इज़ परफेक्ट। तो वो बड़ा एक मज़ेदार पल था मेरे लिए फिल्म। तो जैसे आपने बताया कि कॉमेडी को लाइक जब हम पेश करते हैं तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए बहुत चीज़ें होती है कि बहुत कोई चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं होती, बहुत ऑन द स्पॉट करनी पड़ती है। तो ऐसे ही पूरी जर्नी में जो सुनील पाल जी ने इस एक वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करी है, वो एक क्या दर्शकों को कितना जाएगा ये चीज़? दर्शकों को इतनी डिफरेंट वैरायटी पहली बार एक डीवीडी में एक साथ देखने को मिलेगी। हर गैग्स कुछ अलग कोशिश की हम लोगों ने, ऐसा नहीं ऑन द स्पॉट कुछ भी हो गया हो। इससे पहले हमारी बहुत सारी मीटिंग सीटिंग होती थी, हर गैग्स में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। चंपक जी के साथ बैठ के गैग्स पर डिस्कस हो रहा है, सुनील भाई की टीम के साथ होता था। तो किया तो बड़ा डिस्कस करके है और होमवर्क करके है, लेकिन ऑन द स्पॉट जो मज़ा आता है कॉमेडी, बेसिकली स्क्रिप्ट फिल्म की भी मैं फिल्में भी करता हूँ, 40-50% ही स्क्रिप्टेड होती है, जो लिखी हुई होती है। हम लोग 40-50% ऑन द सेट ही वर्कआउट करते हैं, और ये स्क्रिप्ट मतलब बहुत मज़ेदार थी। बाकी आप सर सुनील पाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? और ऐसी कितने दर्शकों को देखने के मिलेंगे? ये तो एक पहला स्टेप था, आगे क्या देखने के लिए मिलेगा? देखिए, ये चंपक जी की तरफ से मुझे पहली बार इस टाइप का मौका मिला और सुनील पाल जी के साथ मिला, सबसे बड़ी बात। तो ये तो सिलसिला भी शुरू हुआ है, तो ये तो जर्नी जारी रहेगी, और भी अच्छे कलाकार हमारी टीम के जो भी हैं और डिफरेंट करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो ये तो एक कंपटीशन खुद का अपने आप से, किसी और से तो है ही नहीं। मेरा नेक्स्ट पार्ट जो आए वो इससे बेटर हो, वो तीसरा इससे बेटर हो।
तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है और ये बदस्तूर जारी रहेगा हंसाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। एक फोटो निकालो भाई। रेडी? सुनील पाल जी हमारे बिल्कुल बड़े भाई जैसे हैं, मेरे बिल्कुल फैमिली मेम्बर हैं। हम आज ये डीवीडी लॉन्च हुआ, चंपक जी हमारे बिल्कुल बड़े भाई जैसे हैं। हमें ये जान के बहुत ही खुशी हुई कि आज चंपक जी ने ये वीडियो उठाया और इतना सुंदर काम किया उन्होंने, तो बहुत ही खुशी की बात है ये, जिसमें कि हमारे सारे कॉमेडियन भाई आज यहाँ इकट्ठा हैं और मेरा अपना भी खुद का एक छोटा सा इवेंट का काम है और हम लोग आज इनको विश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि आज कॉमेडी का स्तर यहाँ तक जो है एक अच्छा ऊपर तक आ गया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, सुनील पाल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने बहुत अच्छा कोशिश की है गैग्स बनाने के लिए और मेरी बहुत बहुत शुभकामना है सुनील पाल जी के लिए। और आज की इस भागती हुई ज़िंदगी में, मतलब गमज़दा ज़िंदगी में, अगर हम लोगों को कुछ मनोरंजन दे सकते हैं तो शायद इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में लोगों को हंसाना एक बहुत बड़ा काम है और हंसते रहिए, हंसाते रहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है सुनील पाल जी के लिए। थैंक यू। सुनील सर का गैग रिलीज हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत मज़ा आया और मुझे ही नहीं सबको मज़ा आया और ये नई चीज़ है, लोगों को बहुत मज़ा आएगा जब ये मार्केट में ये सीडी आएगी, क्योंकि होता है ना कि ये लोग ऐसा हम सब सोचते यार वो चीज़ें कहाँ गई कि जो पहले ऐसे सीडी होती थी, गाड़ी में लगा लो हंसते जाओ, अब वो तो डिचिक 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 म्यूज़िक ही हो गया है और कितना सुन ले बंदा। अब ये एक नई चीज़ है और सुनील पाल जो करते हैं वो अपना करते हैं, अपनी चीज़ बनाते हैं, ये नहीं कि उधर उधर से किया, तो ये बहुत पसंद करेंगे लोग। सर कॉमेडी मतलब हंसाना बहुत मुश्किल काम है और सुनील सर का मतलब कहना है क्या एकदम इंस्टेंट बनाते हो। उनके साथ भी लाइक आप एक जर्नी अपनी सुनील जी के साथ आपने किया भी है, आपने जैसे कहा भी कि वो पहले आए भी थे और इस तरह से पहली बार अपना डीवीडी के जरिए आ भी रहे थे, क्या कहना चाहिए? सुनील पाल जैसे लाफ्टर चैलेंज में आए, फर्स्ट आए और उन्होंने एक जितने भी कॉमेडियन थे जो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि यार इतना बड़ा मतलब प्रोग्राम और कॉमेडी की इज्जत बन गई इस लेवल पे सुनील पाल की वजह से और लाफ्टर चैलेंज की वजह से, दोनों का ही उसमें हाथ था। उसके बाद फिर दूसरे लोग भी आने लगे, क्योंकि हम भी पंजाब में जब काम करते थे, पंजाब में मेरा बड़ा नाम था, मैं बहुत बड़ा वहाँ पे मतलब मुझे लगता था कि इससे ऊपर क्या। लेकिन जब लाफ्टर चैलेंज आया तो हमारे बच्चे भी कहने लगे अरे उसमें आओ तो आपको आना चाहिए, लोग भी कहने लगे और मेरे को बड़ा डर लगता था क्योंकि मेरे को हिंदी की बड़ी प्रॉब्लम है, पढ़े लिखे हम हैं नहीं इतना। तो फिर जब इन्होंने बुलाया दूसरे लाफ्टर चैलेंज में मैं नहीं आया, तीसरे में बुलाया तो मेरी थोड़ी हिम्मत हुई कि चलो मैं चलता हूँ। तो मेरे गुरुजी ने मुझे भेजा यहाँ पे, हम आए तो फिर आज हम जो भी हैं लाफ्टर चैलेंज के बाद ही हमारा काम शुरू हुआ, लेकिन लाफ्टर चैलेंज के शुरुआत जो है सुनील पाल है और सुनील पाल एक रिस्क लेते हैं कि मैं ये करूँगा और कर देते हैं। फिल्म बनाई, भावना को समझो, मनी बैक गारंटी और अब ये सीडी, अब ये भी लोग बहुत पसंद करेंगे और यहाँ भी बहुत पसंद किया गया और मैं मुबारकबाद देता हूँ सुनील पाल को कि आप ऐसे ही नया करते रहें। थैंक यू। सर आप कृष्णा जी एक अलग जोड़ी बन गए हैं, सब अपनी जोड़ियाँ बना के अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपना काम कर रहे हैं, तो कब ये दोबारा एक ये जो टुकड़ी है वो दोबारा देखने को मिलेगी दर्शकों को किसी फिल्म के जरिए या किसी कॉमेडी प्लेटफॉर्म के जरिए, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? अभी तो शो चल रहे हैं, टीवी शो हमारे कृष्णा सुदेश को लोग पसंद कर रहे हैं और हमारा कॉमेडी नाइट बचाओ बहुत अच्छा चल रहा है। कॉमेडी सर्कस हम इतनी देर से कर रहे हैं, 10 साल हो गए हैं हमें जोड़ी को और 10 साल लोगों ने बर्दाश्त किया है हमको, तो उम्मीद है कि आगे भी हमें पसंद करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि नई चीज़ें नए आप मैं ऑडियंस को कहूँगा कि आप लोग हंसाते रहा करो एक दूसरे को, तो कि हम वहीं से तो देखते हैं कि ये लोग क्या पसंद करते हैं, किन चीज़ों में हंसते हैं, हम वही करते हैं। थैंक यू सर। राजू सर का आज गैग रिलीज हुआ सुनील पाल सर का, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं और सुनील को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने सोचा कि इस तरह कोई चीज़ आनी चाहिए। इट्स वेरी गुड। इसका सिर्फ ह्यूमन इंडस्ट्री को फ़ायदा नहीं होगा, ऑडियंस को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। सुनील पाल जी इंस्टेंट
गैग बनाने में बहुत जी माने जाते हैं, जी उसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो ये बहुत बड़ी कला है। आदमी को जो है ना प्रत्युत्पन्नमति हिंदी में इसे कहते हैं, और नए बच्चों को तो शायद पता नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रत्युत्पन्नमति मतलब तुरंत कुछ सोचा तुरंत हो गया, ये बहुत बड़ी कला है ना। सुनील उसमें माहिर है। आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट ऐसा कुछ आ रहा होगा? मैं और सुनील तो रोज जब बात करते हैं तब प्रोजेक्ट ही होता है। नहीं, वी लाफ अ लॉट व्हेन वी आर टुगेदर। लेट्स सी, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होगा। सर दिवाली आ रही है तो व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहिए? बस दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव सेफ दीपावली और हंसें हंसाएं, खुश रहें और खुशियों के दीपक जलाएं। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं सुनील पाल के साथ हमारा आज ये जो सुनील पाल के जोगपाल हमने रिलीज़ किया है। बहुत मेहनत की है सुनील ने इसके लिए, काफ़ी करीबन 6 महीने से वो मेरे साथ स्क्रिप्ट पे बैठा है और बहुत सारे उसने मुझे गैग्स सुनाए हैं। तो उस गैग्स में से मतलब किसी में से काफ़ी सिलेक्ट करके हमने अपने सिलेक्टेड गैग्स उनसे सिलेक्ट किए और इसमें जिसके जो सहयोगी कलाकार हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। जैसे राजू श्रीवास्तव के ब्रदर हैं अपने, उसके बाद अनीता है। तो इन लोगों ने मिलकर सारे ग्रुप ने इतना अच्छा काम किया है और मनोज इसमें सबसे बड़ा हाथ है मनोज शर्मा का। और अच्छे से अच्छे लोगों को हंसाने की पूरी कोशिश की है और मुझे लगता है वो कामयाब हुआ है। नहीं, गैप तो कभी हुआ ही नहीं। आपने देखी है कि पहले से हमारी जो फिल्में थी खिलाड़ी, बाजीगर, सब में कॉमेडी थी। फिर अभी दे दनादन, हंगामा, हलचल, फिर लेटेस्ट जो फिल्म आई थी किस किस को प्यार करूं, तो सारा वो कॉमेडी जॉनर ही था हमारे लिए। कॉमेडी हम कभी अलग हुई नहीं। राजू श्रीवास्तव के कितने कैसेट और कितने CD DVDs मैंने निकाले हैं, जॉनी लीवर साहब के भी निकाले हैं, अपना राजू के निकाले हैं, अभी सुनील के निकाले हैं। और मैं अभी मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टैब्लिश आर्टिस्ट हैं और वो नए कलाकार हमारी कंपनी में आए तो हम उनको ज़रूर अपना कंपनी में मौका देंगे और उनके साथ काम करेंगे। नहीं, देखिए YouTube के जरिए पहुँचे, CD के जरिए पहुँचे या किसी भी माध्यम से पहुँचे, देखिए लोग कॉमेडी की तलाश करते रहते हैं। सब लोगों को कोई ना कोई हास्य चीज़ें, आज आप किसी को जोक्स भी भेजते हैं तो तुरंत उसका रिप्लाई आ जाता है, तो उस तरह से लोगों को बहुत पसंद है। और ये जॉनर किसी भी एज में, कोई एज लिमिट भी नहीं है इसकी कि भाई इस एज के लोगों को ये पसंद आता है। अब हंसना किसको पसंद नहीं, तो सभी लोगों को हंसना पसंद है। तो और हम इससे कभी दूर हुए ही नहीं है। हमने आज तक पहले भी काम किया, इतने साल पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखिए अभी तो इनके जो रिकॉर्ड किए वो रिलीज़ करेंगे। उसके बाद मैं दूसरे आर्टिस्ट जॉनी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, राजू से करूंगा और बाकी जितने हास्य कलाकार हैं, मैंने कहा ना कि मैं सबके साथ काम करना चाहता हूं। तो ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। तो अभी ये आपको और नए गैग्स, नए बहुत अच्छे गैग्स आपको सुनने को मिलेंगे। थैंक यू। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.